नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेस जींद के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब करेंगे। तो पहले एक बार हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं। ज़्यादा कोई खास आज का कोई हिस्टोरिकल डे तो था नहीं, बट इंडियंस को इन्वाइट किया था। इंडियन को इन्वाइट किया ब्रिटेन में, लंदन में, कि वो अपनी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करें। इंटरिम होता है जब तक आपकी इलेक्शन होके गवर्नमेंट ना बने, तो सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो इंपॉर्टेंट डे क्या है, बस इस दिन तो इनवाइट किया था। बनती कब है वो इंटरिम गवर्नमेंट? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नेम द एजेंसी विच लॉन्च द वेरीफाइड इनिशिएटिव। ठीक है, एक इनिशिएटिव लिया गया है, वेरीफाइड पहल है, एक शुरुआत की है। तो किस एजेंसी ने की है? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो क्या होगा इसका ऑप्शन आपका? इसका राइट आंसर है आपका यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने ये पहल शुरू की है। और क्या है ये पहल? यूनाइटेड नेशन ने शुरू की है ये वेरीफाइड इनिशिएटिव, वेरीफाइड। ठीक है, किस चीज़ के लिए किया? फेक न्यूज़ से बचने के लिए। और फेक न्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड? आप न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे, बड़े फेक मैसेजेस आते हैं कोविड-19 से रिलेटेड। आप ये खा लीजिए, आप ठीक हो जाओगे, या फिर ये कोई वायरस है ही नहीं। इस तरह की कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इतना मतलब इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा है। मतलब कुछ फेक न्यूज़ वो होती है जिसका कोई भी मतलब बेस नहीं होता। तो ये फेक न्यूज़ के प्रति आपको अलर्ट करती रहेगी, और कम से कम फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो कोविड-19 से रिलेटेड। इसलिए ये लॉन्च किया है वेरीफाइड इनिशिएटिव। किसने किया है? यूएन ने। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, USA में। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटरेस। और एंटोनियो गुटरेस कहाँ के हैं? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। पुर्तगाल के, पोर्टुगीज हैं, पुर्तगाल के। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो वेरीफाइड इनिशिएटिव याद रखना, क्वेश्चन पक्का पूछ सकते हैं। कहाँ, किसने किया है? यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। ओके, रिसेंटली वर्चुअल मीटिंग, आपको ये पता ही है कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी पड़ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मीटिंग्स हो रही है वो वर्चुअल हो रही है, मतलब कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, तो इसका 40th सम्मेलन होता है। ठीक है, तो बताइए, अब ये बार बार न्यूज़ में ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब सदाबहार सा क्वेश्चन है। GST काउंसिल कौन से आर्टिकल में आती है? ये एक संवैधानिक बॉडी है, इस बात से तो आप समझ भी गए होंगे। अगर किसी आर्टिकल में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, तो कौन से इसमें आती है? आर्टिकल 280, 124A, 279A, 279A, 148A। तो इसका ऑप्शन आपका सही है C, आर्टिकल 279A। कौन से भाग में है? मैंने पॉलिटी के लेक्चर में पॉलिटी मेड सिंपल से आपको मिल जाएगी अपने नारायणी के चैनल पे प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में पूरा पहले इंट्रोडक्टरी जो मैंने 4 लेक्चर दिए उसमें यही बताया किस पार्ट में क्या है, अनुसूची क्या है, मतलब किस अनुसूची में क्या है, और अनुसूची होती क्या है, अमेंडमेंट होते क्या है, और लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन से हैं। तो कौन से पार्ट में है? ये भाग 12 में है, भाग 12। ठीक है, भाग 12 में क्या है आपका? आर्टिकल 279A। और ये किससे रिलेटेड है? GST काउंसिल से रिलेटेड है। दूसरा अपना ऑप्शन क्या था? आर्टिकल 280। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है 280 आर्टिकल? किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है आपका रिलेटेड वित्त आयोग, वित्त आयोग, या आप बोलो इंग्लिश में बोलोगे तो फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये भी कौन से भाग में है? भाग 12 में। उस प्लेलिस्ट में जाना, वीडियो देखना, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भाग 12 में ये भी। ठीक है, तो वित्त आयोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है? 280 में। ठीक है, पहले वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? KC नियोगी। ठीक है, और क्या याद कर सकते हो आप कि अभी कौन है? अभी हैं NK सिंह जी। कब से कब तक की वो निर्धारित करेंगे? फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? स्टेट और सेंटर का शेयर, जो भी टैक्स कलेक्शन से आता है, तो स्टेट का कितना शेयर होगा, सेंटर का कितना होगा, वो कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को। तो NK सिंह है, कब से कब तक? 2020 से 25 तक की निर्धारित करेंगे ये सारी कुछ, मतलब जो भी दिशा निर्देश ये देंगे।
और ये बना कब था? 2017 में, जो करंट में अभी एनके सिंह होल्ड कर रहे हैं पोजीशन। इससे पहले कौन था? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी, जो वाई.वी. रेड्डी वाला जो कमीशन था वो कब बना था? 2013 में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो स्टेट का शेयर होता था वो 32% होता था, और ये वाई.वी. रेड्डी जी का जो कमीशन था 2015 से 20 इसका कार्यकाल था, 2015 से 20। तो इस कार्यकाल में इन्होंने क्या किया? वो 32% शेयर बढ़ा के स्टेट्स को 42% शेयर स्टेट्स का कर दिया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो अभी भी 2015 से 20 तो अभी भी चल ही रहा है इनका, ठीक है। और 20 से 25 फिर आएगा एनके सिंह। अभी कौन है? एनके सिंह, इससे पहले वाई.वी. रेड्डी थे और सबसे पहले के.सी. नियोगी, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि हाँ, फाइनेंस कमीशन का जो है वो गठन हुआ कब था? तो इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 में, ठीक है। हो गया? 280 आर्टिकल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आ गया 124 से। आपको पता ही है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था 52 से 151 कौन सा भाग है? भाग 5। भाग 5 में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र, ठीक है। तो 124 से कहाँ आया? यहीं पे आया। तो 124A में क्या है? चुनाव आयोग, या इसको आप बोल सकते हो निर्वाचन आयोग। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कौन सा? 124A में आएगा आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है। 129 तक आर्टिकल होते हैं, 124A से 129। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमीशन कब हो गया? कहाँ पे आ गया? भाग 5 में। और क्या है? आर्टिकल कौन सा हो गया? 124A। और क्या इंपॉर्टेंट है? अभी कौन है? अभी है सुनील अरोड़ा जी। और सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और सबसे पहले कौन से थे? सुकुमार सेन, ठीक है। इतना क्लियर है? कब बना था? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट क्या है? 148। इसमें 148 में आता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी कौन से भाग में है? 52 से 151 के बीच में आ रहा है, तो ये कौन से भाग में है? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, एंड आर्टिकल 140A इज रिलेटेड टू द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कौन है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी है राजीव महर्षि जी, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, जल्दी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जो ये अभी हमने किया है जीएसटी काउंसिल, तो आर्टिकल हो गया 279A, ठीक है। भाग कौन सा हो गया? 12 में है, ओके। थोड़ा सदाबहार है, याद रखना। और कौन सी मीटिंग हुई थी? 40वीं। हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन है अभी फाइनेंस मिनिस्टर? सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी, महिला हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रपोज्ड बाय द आरबीआई? अभी आरबीआई ने बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रपोजल्स दिए हैं। प्रपोज्ड है, ये अभी मतलब फाइनल नहीं हुआ है, प्रपोजल दिया है। तो उन्होंने बोला है जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो वाणिज्य बैंक हैं जितने भी, उनके सीईओ जो हेड होंगे उनकी एज निर्धारित कर दी, उनका कार्यकाल निर्धारित कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा रिफॉर्म्स के लिए तो कितनी कर दी है? 60 साल, 70 साल, 75 साल, 65 साल। तो इसका आंसर आपका सही है, 70 साल कर दी है, ठीक है। उन्होंने बोला 70 साल एज कैप लग गई है, इससे ऊपर के एज के मतलब आपको रिटायर होना ही होना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो टेन्योर है, मैक्सिमम टेन्योर मतलब मैक्सिमम जो कार्यकाल रहेगा वो कितने वर्ष तक रह सकता है? 10 वर्ष का कैपिंग कर दी है, 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये प्रपोज्ड है अभी, ठीक है। ये आगे मतलब हो जाएगा क्लियर। तो आरबीआई इंपॉर्टेंट है, तो आरबीआई से रिलेटेड 2-3 फैक्ट देख लेते हैं हम। क्या है? बार बार पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे में, याद रखना। बॉम्बे क्या है? मुंबई क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं, ठीक है। कहाँ पे? पता ही होगा, महाराष्ट्र में। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, ये रहे, ठीक है। डिप्टी गवर्नर 4 हैं।
जो चौथे हैं अभी मतलब उनकी वैकेंट है सीट, 3 है विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल देव पात्रा। ठीक है, इतना ही याद रख लो। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर जो अभी हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था और उन्होंने अभी क्या किया, रिसेंटली प्रपोज की है कि बैंकों के जो सीईओ हैं उनकी एज 70 ईयर्स की कैप रख दी है और 10 साल तक उनका टेन्योर मतलब कैपिंग कर दी है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द जर्मी क्लीन टू सैनिटाइज द यूनिफॉर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज। देखो कोरोना है, कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितनी भी ऐप बनेंगी उससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जितनी भी बनेंगी किस स्टेट ने कौन सी ऐप लॉन्च की है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा सहायक की है, इसी तरह से सारी की सारी हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। अब ये जर्मी क्लीन क्या है, जर्मी क्लीन क्या है, एक ऐसा कबर्ड बनाया है जिसमें ड्राई हीटिंग से ना जर्म्स, अरे शॉर्टकट दौड़ लो ना वर्ड को, जर्मी क्लीन, जर्म्स मतलब विषाणु, मतलब जीवाणु और विषाणु सब कुछ जर्म हो गए जितने भी, जर्म प्लस क्लीन, क्लीन करना है। ठीक है, जैसे ड्राई क्लीन होता है वैसे जर्म क्लीन। ठीक है, तो ये जर्मी क्लीन क्या है, एक ऐसा मतलब डेवलप किया है ऐसी टेक्नोलॉजी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो वर्दियां हैं, ठीक है, उनमें कीटाणु जर्म्स तो लगते ही, उनको जर्म्स को क्लीन कर देगी। तो किसने की है, ONGC, इसरो, DRDO या इंडियन आर्मी। तो इसका सही ऑप्शन आपका है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये देखो ये है न्यूज़, जर्मी क्लीन हो गया। ठीक है, किस चीज़ के लिए आता है, ये इस तरह की कबर्ड है जर्मी क्लीन, ऐसे वर्दियाँ इसके अंदर रख दी जाएंगी। और ये जर्मी क्लीन है क्या, मैंने बताया ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर ड्राई मतलब ड्राई हीट, क्योंकि ह्यूमिडिटी में तो जर्म्स और भी ज़्यादा मतलब के ग्रो करेंगे, तो ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है क्या, जर्मी क्लीन। तो जर्मी क्लीन क्या है, ड्राई हीट चैम्बर है और क्या करेगा, ये जर्म्स को क्लीन करेगा। किस चीज़ से, वर्दी से, और किसकी वर्दी से, सिक्योरिटी फोर्सेस की। और डेवलप किसने किया है, DRDO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट एंड और यूटी हैज़ गिवन द कोरोना वॉरियर्स स्टेटस टू द दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने दिव्यांग समझ गए ना, दिव्यांग आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको स्पेशल मतलब कोरोना वॉरियर्स, जैसे कोरोना वॉरियर्स कौन हो गए, पुलिस कोरोना वॉरियर्स हैं। ठीक है, वो आपको लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे, मास्क लगाने पे आपको फाइन लगाते हैं, तो वो कोरोना वॉरियर्स हो गए, आपके लोगों के बीच में रहते हैं। डॉक्टर सबसे बड़े हो गए, वो तो करते ही आपका इलाज है, तो सबसे ज़्यादा मतलब वल्नरेबल भी वही है कि भाई कोरोना हो ना जाए, तो उनको बोलते हैं कोरोना वॉरियर्स। तो अब किनको दिया है स्टेटस, दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को। ठीक है, क्योंकि वो घर घर जाके मतलब और भी काम कर रही हैं, जाके अवेयर कर रही हैं लोगों का, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं। तो कौन से स्टेट ने किए, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन आपका है मध्य प्रदेश में। इन्होंने ऐसा किया है कि ये कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में इनको रख दिया गया है कि इनको दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ नारोजी। नारोजी क्या है, दादा भाई नारोजी जी के बारे में लिखा है, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। पायनियर क्या होता है, पायनियर होता है जिसने एक ठोस कदम उठाए और जिसने एक मतलब बेस बना दिया। किस चीज़ का पायनियर बोला है यहाँ पे, इंडियन नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद के बारे में जो नेशनलिज्म मतलब की जो फिलोसफी जो शुरुआत किसने की है, नारोजी ने, इस बुक के हिसाब से। और ये बुक किसने लिखी है, ऑप्शन आपके अरुंधति रॉय, दीनदयाल पटेल, VD सावरकर, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है दीनदयाल पटेल जी। ठीक है, दीनदयाल पटेल जी हैं, ये साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी, USA में जो साउथ कैरोलिना स्टेट है वहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ठीक है, ये बुक का नाम है, ये राइटर का नाम सॉरी, ये बुक का नाम है नारोजी द पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, बहुत अच्छे राइटर हैं, कभी समय मिले तो पढ़ना इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च द घर घर निगरानी ऐप फॉर कोविड-19 सर्विलेंस। ठीक है, बार बार यही आता है, सारी ऐप्स एक जगह और करवा दूंगा। अभी ये करंट का क्वेश्चन है तो यहाँ देख लो, घर घर निगरानी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर घर जा जाके निगरानी की जाएगी। ठीक है, क्या किया जाएगा, सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या होता है, बस सर्वे किया जाएगा, कहीं कोई मतलब लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हर एज के उसके लक्षण देखे जाएंगे, 30 साल से कम लोगों के भी देखे जाएंगे, उनको कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं है। और किस राज्य ने किया है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो ऑप्शन क्या है आपका सही, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है C, पंजाब। ठीक है, पंजाब ने क्या किया है, आशा वर्कर्स के साथ मिलके,
उनकी जो आशा वर्कर हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हो, उसका पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं वो, कि घर जाओ और हर जगह पे आप सर्वे करके आओ। ये है आपका कोविड-19 के हाउस टू हाउस या होम टू होम सर्विलेंस के लिए किसने किया है? ये कैप्टन अमरिंदर जी हैं, पंजाब के सीएम। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही होगा। फ्लड वार्निंग सिस्टम नेम्ड आई फ्लोज, ठीक है, किस सिटी के लिए किया है? आपको बताओ सबसे ज़्यादा फ्लड कहाँ आती है जब भी मानसून होता है? अच्छी तरह से मतलब ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से बोल लो, या फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से, बहुत सारी चीज़ें हैं। बोलते हैं ना कि ह्यूमन मेड फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है। तो जब भी फ्लड आती हैं तो सारा का सारा कौन सा शहर है जो ठप हो जाता है? तो बताइए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है बॉम्बे। मूवी भी बनी थी एक, काफ़ी साल हो गए, इमरान हाशमी की। उसमें क्या दिखाते हैं? फ्लड के बारे में ही, नाम मेरे को भी ध्यान नहीं है। तो मुंबई वो शहर है जहाँ पे आपको पता है मॉनसून है, और कोस्टल एरिया में तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हर साल बाढ़ के आसार बने ही रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? आई फ्लोज क्या है? निम्नलिखित में से आई फ्लोज है क्या? तो क्या है? फ्लड वार्निंग सिस्टम। बाढ़ पहले ही बता देगा, क्या बोलते हैं इसको? बाढ़ चेतावनी प्रणाली। ओके, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, और बॉम्बे तो आपको याद ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट है चेंज द स्पेलिंग ऑफ 1018? 1018 प्लेसेस के नेम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, स्पेलिंग चेंज कर दी है। था क्या कि जो स्टेट है ये जिसने भी किए हैं, तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ए ऑप्शन है केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 1018 प्लेसेस का मतलब उसमें डिस्ट्रिक्ट भी हैं, उसमें जगह के नाम भी हैं, बहुत सारी नामों की स्पेलिंग चेंज की है। और न्यूज़ में क्यों है? करंटली न्यूज़ में इसलिए है कि कोरोना महामारी के चलते आप वहाँ तो फोकस कर ही नहीं रहे, तो ये जो नाम है 1018 प्लेसेस के, ये तो बाद में भी हो सकता था, इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्सी में है, न्यूज़ में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तमिलनाडु ने स्पेलिंग्स बदल दी। उन्होंने क्या तर्क दिया है कि जो ये स्पेलिंग्स हैं ये अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज साउथ में जब मद्रास में उधर फोर्टिफिकेशन कर ही रहे थे, साउथ में रह रहे थे, तो उनको नाम लिखने में बड़ी मतलब दिक्कत आती थी, तो वो नाम उन्होंने अपनी मतलब लैंग्वेज में बोलने के हिसाब से क्या किया, उन नामों की स्पेलिंग बनाई थी, और हम उनको दोबारा मतलब रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पेलिंग्स को। ठीक है, इस तरह से नाम चेंज किए। एक है वेल्लोर, वेल्लोर को विल्लोर कर दिया। चलो यहाँ से एक बात ध्यान आई, हमारी कितनी सीट्स पे इलेक्शन होते हैं? कितनी सीट्स पे जो इलेक्शन होते हैं? 543 पे इलेक्शंस होते हैं। लेकिन इस बार 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए थे? 522 पे। वेल्लोर में इलेक्शन नहीं हुए थे, ये भी थोड़ा करंट का क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कैंसिल हो गए थे, स्थगित हो गए थे। क्यों हुए थे स्थगित? वो इसलिए स्थगित हो गए थे, थोड़ा करप्शन चार्ज, पैसा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया था कहीं, उस इवेंट के कारण वेल्लोर में इलेक्शन मतलब नहीं हुए थे, बाद में हुए थे। ठीक है, इकट्ठे नहीं हुए थे। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। नारायणी क्लासेस के साथ जुड़े रहें, और बिल्कुल डीपली आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। और कमेंट में आप सजेस्ट करिए, मतलब जिस तरह की चीज़ें आपको मतलब चाहिए उसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए डाल दिए जाएंगे। थैंक यू।